पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के केस में अब लगातार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पंजाबी सिंगरों से बुलाकर दिल्ली में उनसे कई घंटों तक पूछताछ कर रही है। इस कड़ी में जहां हमने 25 अक्टूबर को देखा कि अफसाना खान, जो कि मशहूर पंजाबी सिंगर हैं और बिग बॉस फेम भी रह चुकी हैं, सिद्धू मूसेवाला की वो अपने आप को मुंह बोली बहन भी बताती हैं, उनसे 25 अक्टूबर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पूछताछ की थी। उसके बाद कल की तारीख में देखने को मिला जो सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग सवालों के घेरे में ले रहे थे मनकीरत औलख को। मनकीरत औलख से भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन ने पूछताछ की। इसके साथ दिलप्रीत ढिल्लों, जो कि वो भी मशहूर पंजाबी गायक हैं, उनसे भी पूछताछ की गई। लेकिन इन सब के बीच में एक और सिंगर से पूछताछ की गई है जिसका नाम है सिंगर जैनी चौहाल। वही जैनी चौहाल जो अब से कुछ दिन पहले सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने भगवंत मान के लिए एक गाना बनाया था जिसका नाम था लेटर टू सीएम, और ये गाना देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह वायरल हुआ था और बाद में ये गाना वहाँ से हटा भी लिया गया था। तो जैनी चौहाल से भी अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन ने दिल्ली बुलाकर करीब 3 से 4 घंटों तक पूछताछ की है। लेकिन जो जैनी चौहाल से पूछताछ हुई है उसको लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर जैनी चौहाल, जो सिद्धू मूसेवाला के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, अफसाना खान भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, तो इन लोगों से पूछताछ क्यों की जा रही है। तो आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में कि आखिर इन सभी सिंगरों से पूछताछ क्यों की जा रही है। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं वीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज कल नाइट, जिसमें हम आपको सुनाते हैं रोजाना अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। आपको याद होगा जब 25 अक्टूबर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सिद्धू मूसेवाला की मुंह बोली बहन अफसाना खान को दिल्ली बुलाया था और उनसे करीब 5 घंटों तक पूछताछ की थी, तो सभी टीवी चैनल, सभी अखबार, सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में यही चर्चा हो रही थी कि अफसाना खान का नाम सिद्धू मूसेवाला के केस में सामने आया है। हालांकि बाद में जब अफसाना खान अगले दिन लाइव आती हैं और एक एक बातें वो बताती हैं तो लोगों का कन्फ्यूजन जो हो क्लियर होता है। कई लोग अभी भी सवाल उठाते हैं। लेकिन इसके बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह जी का भी बयान सामने आया कि सिद्धू मूसेवाला के लिए जो भी हक की लड़ाई लड़ रहा है, आवाज़ उठा रहा है, उन्हें पंजाब की सरकार या फिर सेंट्रल एजेंसियां जो हैं वो परेशान कर रही हैं और सिद्धू मूसेवाला के केस में उनके मददगारों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद जब मनकीरत औलख का नाम सामने आया, दिलप्रीत ढिल्लों को बुलाया गया, तो लोग कहीं ना कहीं इसी सोशल मीडिया पर ये कहते हुए दिखाई दिए कि जिस तरह से बम्बिहा गैंग ने लगातार धमकियां दी थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कि 2 दिन के अंदर मनकीरत औलख को मार दिया जाएगा, और मनकीरत औलख को इसके बाद सुरक्षा भी प्रदान की गई थी। मनकीरत औलख यहाँ से देश छोड़कर विदेश में जाके बस गए थे और करीब 5 महीनों बाद मनकीरत औलख वापस इंडिया आए। तो जैसे ही मनकीरत औलख भारत आए, उनके ऊपर ये गाज गिरी, उनसे भी एनआईए ने बुलाकर पूछताछ की है। तो अब जब मनकीरत औलख, जैनी चौहाल, दिलप्रीत ढिल्लों, इन सब से पूछताछ की जा रही है तो लोगों के मन में अब सवाल उठ रहा है कि मनकीरत औलख तो चलो ठीक है, मनकीरत औलख का नाम सामने आया था कहीं ना कहीं सुर्खियों में, लेकिन जैनी चौहाल का नाम क्यों सामने आया। जैनी चौहाल जो सिद्धू मूसेवाला के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, उनके लिए गाना बना रही थी, गाना गा रही थी, तो अब जैनी चौहाल को क्यों इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए घसीटा जा रहा है। दरअसल एजेंसी ये जानना चाहती है कि क्या जैनी चौहाल को सिद्धू मूसेवाला के कोई ऐसे राज पता हैं या फिर सिद्धू मूसेवाला ने कभी उनसे कोई ऐसी बातें कही हों कि उन्हें किस किस से जान का खतरा था, या फिर जो भी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई बातें हैं। तो एनआईए उनसे इन सब मुद्दों पर पूछताछ कर रही है, ना कि एनआईए उन्हें इस पूरे मामले में धकेल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि अफसाना खान हो या फिर जैनी चौहाल हो या सिद्धू मूसेवाला के जितने भी करीबी हों, उन सबको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। दरअसल एजेंसी सिद्धू मूसेवाला के करीबियों को बुलाकर पूछताछ इसलिए भी कर रही है क्योंकि वो सिद्धू के केस में अब जिस तरह से जाँच पड़ताल में जुटी हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं वो मदद लेने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कोई ऐसी बातें हों जो उनके लिए बहुत छोटी बातें हों, लेकिन एजेंसी के लिए ये बहुत बड़ी बात हो। हालांकि इसी मुद्दे पर इन सबसे पूछताछ की जा रही है। वैसे इस पूरे मामले में सिद्धू के माता पिता एक बार फिर से अब एनआईए पर ही अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और उनका कहना है कि सिद्धू के समर्थकों को ही परेशान एनआईए कर रही है। जो लोग सिद्धू मूसेवाला के समर्थन में उतर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ एनआईए उन्हीं लोगों को परेशान कर रही है और ना कि उसके दुश्मनों को। जबकि उनका ये भी कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई की बी गैंग चंडीगढ़ में बैठी है। अब बी गैंग को किसको कह रहे हैं, सीधी सी बात है, इशारा आप समझ सकते हैं। तो उनका यही कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई की बी गैंग चंडीगढ़ में बैठी है, उससे किसी भी तरह की कोई भी पूछताछ नहीं की जा रही है। जबकि सिद्धू के समर्थक, सिद्धू के जो बहुत ज़्यादा करीबी थे, जो उन्हें वाकई में चाहते थे और उनके लिए आज सिद्धू मूसेवाला के परिवार के साथ खड़े भी हैं, एनआईए सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशान कर रही है, उन्हीं से पूछताछ कर रही है। वैसे
देखा जाए तो इस पूरे मामले में एक एक करके 4 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इन चारों से पूछताछ के बाद एनआईए को क्या कुछ सफलता मिली है ये देखना भी बाकी है। लेकिन जैनी जोहल हो या फिर अफसाना खान, इन दोनों को पूछताछ के लिए तो सिर्फ इसलिए बुलाया गया था कि सिद्धू मूसेवाला के दोनों काफ़ी करीबी थी और उनसे कोई बातें ऐसी जो कही हो सिद्धू मूसेवाला ने, वो जानने की कोशिश की जा रही थी। जहाँ तक बात करें मनकीरत औलख की और दिलप्रीत ढिल्लों की, तो मनकीरत औलख का नाम आपने सुना ही होगा कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला के केस में उनका नाम उछाला गया था। बाद में उन्हें जब क्लीन चिट मिली तो उन्होंने मीडिया के सामने ऐसे हाथ जोड़कर ये कहा था कि किसी के बारे में अगर आप लोग खबर चला रहे हैं या छाप रहे हैं तो कम से कम उसके बारे में जांच पड़ताल करें, नहीं तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का आप लोगों को कोई हक नहीं। वैसे उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। जब उन्हें क्लीन चिट मिल गई तो उन्हें पूरा हक था इस बात का कहने का, और मीडिया को भी कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि हमें खबरों की इस दौड़ में या फिर खबर को पहले ब्रेक करने की इस जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं। वैसे आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल सिद्धू मूसेवाला के केस में इन 4 लोगों से, 4 बड़े बड़े सिंगरों से पूछताछ हो चुकी है और देखना अहम होगा कि एनआईए के अगले निशाने पर कौन सा पंजाबी सिंगर होगा। आप अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।